प्रवीण अलावत हूँ, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। झज्जर में आज गीता भुक्कल के नेतृत्व में एक बड़ी विहंगम रैली है यहाँ पर की जा रही है और अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप एक बार सारा नज़ारा देख सकते हैं कि ये झज्जर का सवेरा स्कूल का ये पूरा ग्राउंड है जो कि इस वक्त पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। एक बेहतरीन व्यवस्था है वो वहाँ पर की गई है और एक और अच्छी चीज़ ये हुई कि लामणी का टाइम है, लेकिन जो मौसम है कहीं ना कहीं कांग्रेस की रैली पर आज मेहरबान हुआ है, क्योंकि गेहूं निकालने का मौसम इसे नहीं कहा जा सकता क्योंकि बरसात का मौसम है। इसलिए किसान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर निकले हैं और ग्राउंड पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे मैं आपकी बातचीत कराता हूँ। कैसे देख रहे हैं जो लगातार रैली कांग्रेस की हो रही है, इससे कितनी मजबूती कांग्रेस को मिल पा रही है? भाई लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और देखने में यह है कि भाई दिन प्रतिदिन इनका ग्राफ बढ़ रहा है और शायद मेरे ख्याल में अब की बार इनकी इसी तरह से रहा तो जीत हो सकती है। दीपेंद्र का इनाम फाइनल किया गया है रोहतक से, उससे बूस्ट मिला है क्योंकि पहले संभावनाएं थी या ऐसा कहा जा रहा था और कोई आ सकता है? हाँ, दीपेंद्र एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं और उनका लोगों के साथ बढ़िया तालमेल रहा है। एक सोबर नेचर के आदमी हैं, विनम्र स्वभाव के हैं, तो ये स्वभाव कहीं न कहीं इनकी तरक्की के रास्ते में बहुत ऊंचा ले करके जाएगा इनको। अरविंद शर्मा अब की बार दीपेंद्र कितने भारी मानते हैं उनसे? अरविंद शर्मा का ठीक है, लेकिन यहाँ से जुड़ाव उनका कम रहा है, इस वजह से लोग दीपेंद्र की बजाय उनको कम वेटेज दे रहे। नहीं तो और दीपेंद्र जी तो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। लगातार लोग हैं, रैली में आते जा रहे हैं। कुछ युवा हैं, एक बार रुकिए। कुछ आप किधर से आए हैं? हाँ, आप बताइए। दीपेंद्र हुड्डा ने जो डोर टू डोर किया था झज्जर शहर का, उससे कितना प्रभाव पड़ पा रहा है और लगातार कर रहे हैं वो? उसे बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और बहुत सारे लोग जुड़ गए उनके डोर टू डोर प्रोग्राम से और उनकी जीत लगभग निश्चित है। मोदी लहर का जिक्र किया जा रहा है लगातार। अब कोई मोदी की लहर नहीं है किसी किस्म की भी, जो कोई लहर नहीं किसी किस्म की मोदी की, केवल हरियाणा में तो कांग्रेस की लहर है। रैली में आए, कहाँ से आए? मातनेल से जी। मातनेल से आए हैं, तो कैसे देख पा रहे हैं अब सारी चीज़ों को? बहुत बढ़िया है जी। खाली मैं तो ये कहना चाहूँ आपके माध्यम से कि ये इलेक्शन दीपेंद्र का अरविंद शर्मा का है, न कि दीपेंद्र और मोदी का। दीपेंद्र और मोदी का नहीं है जी। ये इलेक्शन है दीपेंद्र और अरविंद शर्मा का। इसको बना रहे हैं राहुल का और मोदी का। हमें तो दीपेंद्र चाहिए ना, हमारे लिए तो यहाँ हमें मोदी नहीं चाहिए ना राहुल चाहिए हमें यहाँ। हमें तो हमारा दीपेंद्र चाहिए ना यहाँ। काम तो दीपेंद्र करता है ना हमारा, तो ना मोदी आएगा काम करने, ना राहुल जी आएंगे यहाँ। हमें तो दीपेंद्र चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये गलत कर रहे हैं जी जो पत्रकार पूछ रहे हैं बार बार कि ये इलेक्शन है, ये राहुल चाहिए या मोदी चाहिए। हमें चाहिए दीपेंद्र, हमें दीपेंद्र चाहिए जी यहाँ पे, और कोई नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी मैं ये कहूँगा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े लोकप्रिय सांसद हैं हमारे इलाके का। उनकी जब कार्यशैली के अंदर जब सरकार थी बहुत विकास हुए और वो बड़े सहनशील और नरम स्वभाव के हैं। जब बीजेपी सरकार आई 10 साल पहले, इन्होंने नारा दिया था कि महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बोला और भ्रष्टाचार बोला। लेकिन आप ये बताइए आप कि क्या महंगाई कम हुई, क्या भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ? लेकिन मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूँ, नेता तो नहीं, लेकिन मैं कुछ बताऊँगा आपको। न तो महंगाई कम हुई, न बेरोजगारी गई और न सभी का पक्का मकान मिला, न किसी जो है किसी की आमदनी, चाहे किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई और सभी की महिलाओं का किसी को सम्मान नहीं मिला। बोले थे महिलाओं को सम्मान मिलेगा। और बताऊंगा, कभी पैन कार्ड, कभी आधार कार्ड, कभी वोट कार्ड, कभी राशन कार्ड, इन्होंने हाल जा करके 10 साल खराब कर दिए। जो हमारा फ़ोन सरकार आने से पहले 250 रुपये में चार्ज होता था, आज वो 750 रुपये में होता है। अंबानी अंडानी कोई बनाया इन्होंने, गरीब आदमी तो आम आदमी इन्होंने लूट भगाया। सारा लिख के ही लिया है आप तो? लिख करके क्या, मैंने ये था अभी मैं सब चीज़ तो याद रखता नहीं, लेकिन मैंने अपने मन से विचार रखा। अगर मेरे से कोई पूछेगा
तो मैं जो मन में विचार हैं वो अपने रखूँगा। ये और लोगों में भी ये मुद्दे, जनता को पता है ये मुद्दे, हैं? और लोगों को भी महसूस है ये बातें जो आप कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सबको है। घर बनाने के लिए हर चीज़ महंगी हो गई है। गरीब आदमी है जो हमारे जैसे 200-300 रुपये जो रोज़ कमाता है कहीं से, वो आदमी घर नहीं बना सकता। जब बीजेपी सरकार आई उस टाइम सोना चांदी का भाव 34-35 हज़ार का भाव था, जो आज 70,000 से ऊपर हो गया। गरीब आदमी अगर अपने बच्चे की शादी करता है तो उसमें 2 छल्ली नहीं निकाल सकता। इतनी महंगाई कर दी इन्होंने कि मतलब जीना ही दुर्बल हो गया गरीब आदमी का। तो जो भी शुक्रिया शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? ये जनाब तो पूरा मुद्दा लिख के लाए हैं कि क्या किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल महंगाई की मार, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, चरम पर महंगाई। कांग्रेस राज में ऐसा नहीं था जैसा अब हो रहा है। हर एक चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सब तरह तानाशाही है, जो बोलता है उसी को तंग करते हैं। बहुत तानाशाही है। और कांग्रेस राज में सब कुछ अच्छा था, इतनी महंगाई नहीं थी। अब बहुत ज़्यादा महंगाई। कुछ युवा भी मेरे साथ हैं। रैली में आप आए हैं तो अब की बार क्या लहर देख पा रहे हैं रोहतक लोकसभा की, किसके पक्ष में जा रहा है? रोहतक लोकसभा से तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक तरफा माहौल बना हुआ है। कम से कम दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा से पूरे देश में रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे अब की बार। आप युवा हैं, बेरोजगारी का मुद्दा कितना मानते हैं, कितना गंभीर है? बेरोजगारी, नौकरियां तो सारी खत्म हो गई। कुछ हुई वो उनकी लिस्ट वगैरह नहीं लगी, पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो देश का भट्ठा गोल कर दिया बिल्कुल से। आंटी रैली में आ गए, रैली देखने आ गए, क्या कहोगे फिर कांग्रेस की? कांग्रेस के अच्छा कहूँगे, हम कांग्रेस के वोट देंगे। ठीक है। हाँ जी, हाँ तो बताओ, मैं पूछने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। दीपेंद्र का कैसा माहौल देख रहे हैं? सर सबसे पहले आपके चैनल को मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप हर वर्कर की बात को सुन करके और पब्लिक में पब्लिश करते हो। भाई दीपेंद्र का पूरे रोहतक में हर बच्चा ये चाहता है कि इससे बढ़िया इंसान इस लोकसभा में नहीं हो सकता। और दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल पढ़े लिखे, बहुत शाने और एक गरीब से गरीब आदमी से मिलने की चाहत रखते हैं, और हर गरीब आदमी के साथ चल करके वो इस लोकसभा की आवाज़ भी उठाते हैं। तो आने वाला जो समय है वो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का है, हरियाणा में कांग्रेस का है, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। रैली में आए हैं, आ रहा हूँ, रैली में आए हैं। पेंशन 48 साल का हो लिया, पेंशन नहीं बनती, और ना धरती और मर्गी का दौरा पड़ा मरीज, और फैमिली आडी में 4 लाख दिखा दी, कमाई आने की नहीं, पढ़ रहा नहीं, लेकर नहीं। हम तो 15 भाई को बनाना चाहो हा बस, और इसको नहीं चाहते अमर शर्मा को। इतना परेशान हुए क्या? दौरा बड़ा मर्गी का कितना पड़ गया, पेंशन नहीं बनती, 4 लाख फैमिली आडी में दिखा दी, दौरे का मरीज, चलता चलता गद पड़ू हूँ, अनपढ़ आदमी। ठीक है, तो बताओ, लामड़ी छोड़ कर आ गए क्या? और खूब फिर बीमारी के मरे बता, खटने के दी दियो, खटने के दी दियो, मरता ही। बिल्कुल बिल्कुल, आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब हैं, जी बिल्कुल, आप सरपंच साहब का भी लूंगा। डॉक्टर साहब, आप तो एमपी साहब के डोर टू डोर में थे जो जज्जर में स्थानीय दौरे हुए, ऐसा ही रोहतक में हुआ, कलानौर में हुआ, महम में हुआ, कोसली में भी लगातार जारी है। तो कितना माहौल उसके बाद चेंज हुआ है? शहर में 50% ही हुआ है, बाकी कब करेंगे? बचा था उसमें 50%, जो पहले था अलग था ना, जो पहले उसमें 50%। उसकी वजह क्या देखी आपने? लोगों से मिलना, पर्सनल मिलना, उनकी सुनना। उस दिन तो आपने भी देखा होगा, सबके फोन नोट कराए, 5-5 मिनट दुकानदार को दिलवाई। अच्छा प्रधान जी, वोट माहौल से मिलती है या घर घर घूमने से मिलती है? माहौल से। तो फिर घर घर घूम रहे हैं आप लोग, तो घूमने से मिलना चाहिए, फर्क तो पड़ता है। आप मेहनत करोगे तो फल तो मिल लगा। ये बात आओ करो, बात ये बात करो। अरविंद शर्मा पर कितने हैवी फिलहाल मानते हैं? आप बताओ ना, हैं? अरविंद शर्मा पर कितने भारी हैं? आप 2.5 लाख जी। डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आपके मन की बात थोड़ी है। मैं ये बता देगा, मैंने ये बताया डॉक्टर साहब। भाई पहचान है, इन मत बोल रहे पहले सुबह लग रहे हैं। रैली लगातार चल रही है आप लोगों की,
इससे क्या माहौल बन रहा है? माहौल ऐसा है कि लोगों में भाईचारे की भावना वापस पहले से भी थी, और अभी दीपेंद्र भाई साहब जो शहर के अंदर घूम रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं और गांव में भी जा रहे हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है। लोगों को आपस में भाईचारा वापस स्थापित होने जा रहा है। और भाई दीपेंद्र अब की बार भारी बहुमत से अब की बार विजयी होंगे। और जिसमें अरविंद शर्मा के ऊपर बात है, तो अरविंद शर्मा जी हमारे पिछली बार सांसद थे, तो वहाँ उन्होंने किसी गांव में, किसी चौपाल में, कभी किसी के पास, किसी के दुख सुख में जाने का काम नहीं किया, तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों में फ़र्क है और अब की बार उनके प्रति रोष भी है। और भाई दीपेंद्र हुड्डा उनके अब की बार उनसे बहुत ही ज़्यादा वो तो हैं ही कभी से मिलनसार, और मिलनसार होने के नाते उनका स्वभाव भी अच्छा है और लोगों में, महिलाओं में, युवाओं में अब की बार हद से ज़्यादा जोश दिखाई दे रहा है उनमें। तो लगातार मैं लोगों के रिव्यू ले रहा हूं और भदानी की टीम है मुझे मिल गई है। नीटू प्रधान जी भी हैं, सरपंच साहब शक्तिराज जी भी हैं। प्रधान जी, भदानी की तो जिम्मेदारी काफ़ी हो जाती है ना? और एक आज मौसम बड़ा मेहरबान हुआ है कि आज गेहूं तो निकल नहीं सकते, तो उससे भी भीड़ बढ़ गई, शायद 20% तो बढ़ गई होगी आप लोगों की। बहुत ही हमारे प्रवीण जी, आप यहाँ पहुँचे, आपका धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। रही जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको गंगा पुत्र के नाम से पुकारा जाता है। आज जो ये गंगा बही ना रात को, जहाँ भी वे जाते हैं ना, तो आदमियों का जन सैलाब ऐसे ही उमड़ पड़ता है। कारण है उसका, राम जी ने आज टेक रख दी, दिन में बारिश नहीं हुई और कल शाम को बूंदाबांदी होगी, जिससे हमारा जो जमींदार भाई था, किसान भाई था, खेतीयार भाई था, मजदूर साथी था, वो सब बिल्कुल एक दिन के लिए खाली कर दिया। और जो जो आज का दिन जो हुड्डा साहब के लिए दिया है ना, जो ये भाई हमारे इकट्ठा होकर आए हैं, यो कभी भी उनका खाली नहीं जाएगा। ये रंग लेकर आएगा और हरियाणा में बदलाव लेकर आएगा। एक बात की और चर्चा चल रही है भदानी में, जो हुड्डा साहब के दामाद है कुणाल बहादुर जी आए, बोले मैं बटेऊ का बटेऊ हूँ। भदानी में भी 10 बूढ़े निकले जो सांगी ब्याह रखे हैं, तो ये वोटें बटेऊ मिलने से, बटेऊ बनने से वोटें मिलती हैं, आशीर्वाद लेने से मिलती हैं, ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो भाषण हमारे चैनल पे ही था। अरे प्रवीण जी, आप थोड़ा मीडिया के जो हमारे साथी है ना, वे बात को थोड़ा समझा करो, तोड़ मरोड़ का मत कहा करो। समझा उनका कहना ये था कि दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे जो सांसद रहे हैं 4 बार से, वो राढ़ परिवार में उनकी शादी हुई है। तो राढ़ परिवार हमारा एक हमारे भदानी गांव में एक परिवार है। तो उनका कहने का मतलब था, जो राढ़ परिवार में शादी हुई है, तो दीपेंद्र हुड्डा जी के वे बहनोई हैं। तो वो कहने का मतलब हमारे जो इसमें समाज में कहा जाता है, अगर जो नंदेऊ बटेऊ होता है ना, उसको डबल माना जाता है। ये था उनका, राढ़ परिवार की तरफ से था उनका, न कि पूरे भदानी गांव की तरफ से। जी बिल्कुल, ये चर्चा तो चली हुई है, जानते होंगे। नहीं, चर्चा तो आप लोग चलाते हो, बाकी और भदानी गांव थोड़ी चला रहा है चर्चा, तो आप लोग जो मीडिया के जो साथी है ना, वे चला रहे हैं। और बताइए, चल रहा है एमपी साहब का चुनाव? फिर अब एमपी साहब का चुनाव ज़्यादा तो आप लोगों को पता है, हमारे को जितना पता है वो ये चल रहा है, एक से एक आदमी जो भी हमारा थोड़ा घना भाई पीछे बिछड़ गया था, किसी कारणवश दूर चला गया था, अब सब जुड़ने लग रहे हैं। और चुनाव जो नामांकन के बाद जो चुनाव प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि वैसे तो चुनाव दीपेंद्र जी का तो 5 साल से चल रहा है। हमारे पीछे सांसद बनाए डॉक्टर अरविंद शर्मा बीजेपी के सांसद थे, वो तो कभी किसी गांव में, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी कस्बे में, किसी वार्ड में किसी ने दिखाई दिए हो तो आप बताओ। और आपने भी 5 साल में कभी बाइट ली हो तो आप बताओ हमारे को। ये मैं आपको कुछ खाली कुर्सियां हैं वो दिखाता हूँ, देखेंगे? खाली कुर्सियों का ध्यान कम दो आप, वो सब पानी पेशाब के लिए चले गए सब। 10 साढ़े 10 बजे के जनता बैठी थी और माननीय सांसद जी को कई प्रोग्रामों में जाना था, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। इसलिए कोई दाएं बाएं कोई, तो मैं मजाक कर रहा था, नेता खाली कुर्सियों से आजकल ज़्यादा डरते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं शड़ंगा गांव है, राजेंद्र डागर मेरा नाम है। आपका और आपके चैनल का, आपके दर्शकों को राम राम। डागर साहब, आप तो बिल्कुल अंतिम छोर से आए हैं, जज्जर विधानसभा के। जी जी जी। तो बताइए कि अंतिम छोर का गाँव है आपका, तो नीमली से आगे, तो कैसा माहौल अब की बार एमपी साहब का है? अब की बार माहौल बहुत अच्छा है, जबकि
हम झज्जर वासी सारे मतलब विधानसभा से ये मान के चल रहे हैं अब की बार, जैसे हमने सर्वे की है, मीडिया का देखा है, उसके हिसाब से कि अब की बार हम कलोई हलके को भी टक्कर देंगे। हाँ जी जी जी, झज्जर का ये है। और बाकी लोकसभा के अंदर जो पीछे खामियां रह गई थी वर्करों की वजह से, या मतलब हर आदमी ने ये सोच रखा था जीत रहा है दीपेंद्र हुड्डा जीत रहा है, क्योंकि लंबी जीत हुई थी इनकी, वो मिस्टेक हो गई थी, चूक हो गई थी, तो अब की बार वो नहीं होगी। कमांडो साहब आ गए हैं। राहुल गांधी से तो फिर मिल लिए आप हैं, तो अब की बार तो राहुल गांधी का भी बड़ा जोश है, वो हाई है। और एक बात बोलते हैं 400 पार बोलते हैं ना, ये 200 नहीं पकड़ेंगे अब की बार। मुलाकात कहाँ हुई आपकी राहुल गांधी से? ये आगरा में हुई है, दोबारा आगरा में। जी भाइयों के उससे मीटिंग की क्या आपने पर्सनली? अग्निवीर जो वे है ना, एयरफोर्स वाले की भर्ती थी, उनके साथ मिला था। ये तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया है कि अग्निवीर बंद करेंगे। अग्निवीर बंद करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अग्निवीर हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। अब रोहतक पे आ जाइए, दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव कैसे देख पा रहे हैं? दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा की जीत है। दीपेंद्र हुड्डा का कोई वो शख्स नहीं होना चाहिए किसी को कि यह बोलते हैं जात पात के नारे से नहीं वो होगा। हम एक्स रिश्वैनों का भी पूरा जोश है इसके साथ। और बोलते हैं, ये बताइए, रैली में आए हैं, रोहतक का माहौल कैसा देख पा रहे हैं? भाई साहब, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रैली है, ये एक रैली नहीं है, ये जनता की एक क्रांति है। मौजूदा सरकार के खिलाफ एक क्रांति है, क्योंकि इन्होंने हर वर्ग को ठगया है पिछले 10 साल में। जो बोला था वो बिल्कुल भी नहीं किया। जनता बहुत ही दुखी है, परेशान है। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश को दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे विश्वास है। आप किस मुद्दे से आहत हैं कि ये मुद्दा बोला था, ये नहीं किया? इन्होंने कोई भी मुद्दा पूरा नहीं किया। जैसे कि 15 लाख का बोला था इन्होंने, काला धन लाने का बोला था, लोगों को कोरोना में एक जबरदस्ती जेल में रोक दिया, अपने घर की जेल बना दी इन्होंने। तो क्या परेशानी हुई? अगर मैं व्यक्तिगत आपसे बात करूं कि ऐसा होता है ना कि दफ्तरों में जाते हैं, या अधिकारी नहीं सुनते, या स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं लगी, शिक्षा अच्छी नहीं लगी, आपका अनुभव क्या है कि सरकार से ये परेशानी हुई? देखो पत्रकार साहब, ऐसा है कि हम किसी भी दफ्तर में जाते हैं, मैं तो देखो हुड्डा साहब का एक बहुत ही पुराना वर्कर हूँ, अलग अलग हुड्डा साहब का अनुमान हूँ, लेकिन एक आम आदमी भी अगर किसी दफ्तर में जाता है तो वहाँ काम करने की छोड़ो, वहाँ पर अधिकारी या कर्मचारी सीट पे भी नहीं मिलता। 2-2 दिन 3-3 दिन वहाँ पर वेट करके आदमी परेशान हो गए वापस आ जाता है। जो हुआ कि हुड्डा साहब के स्पोक्स पर्सन बन के बोल रहे हैं, मैं व्यक्तिगत एक कह रहा हूँ, उस बात को छोड़ दीजिए कि मुझे इस 5 साल में ये दिक्कत हुई, अपना बताइए। हर वर्ग दुखी है इससे। ना तो एक किसान, मैं किसान परिवार से संबंधित रखता हूँ, ना तो आज खाद लेने जाते हैं खाद मिलता है, ना दवाई मिलती है। हम मंडी में जाते हैं अपनी फसल बेचने के लिए, वहाँ फसल नहीं बिकती हमें, अगर बिकती है तो वो औने पौने दाम में बिकती है, पूरा उसका दाम नहीं मिलता हमें। और इससे ज़्यादा कितनी परेशानी होगी। आपने निजी बताया अपना, बिल्कुल एक किसान होने के नाते। कहाँ से आए आप? गिरावट से। तो क्या कहेंगे दीपेंद्र हुड्डा को लेकर? जी मार दे, कम मकाम ना होता है सरकार में। हम है आप ना वाल्मीकि कम है, वाल्मीकि हैं, तो क्या कहेंगे? ना कार्ड बनाए इनने, हम तो इस सरकार न चाहो हुड्डा ने दीपेंद्र ने। जो 5 किलो जो राशन दिया जा रहा है SC ST भाइयों को, काट दिए। हाँ काट दिए, उनके बना रखे जिसका 10-10 गाड़ी चल रहे हैं, 10 टायरी शीशे के मकान है जी, उनके बना रखे हैं जी, मारे ना बने रखे थे जी। आइए, कहाँ से आए हैं? गाँव आसोदा से जी। आसोदा से आए हाँ जी। आसोदा तो बहादुरगढ़ के पास? बहादुरगढ़ के पास में जी। MP साहब से मिलने आए, क्या परेशानी? MP साहब से मिलने आए हैं जी। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। जो 40 साल से ऊपर 45 साल से ऊपर पेंशन बना रहे थे, वो भी नहीं बनाई मेरी जी। और मैं बिल्कुल अकेला हूँ जी, गरीब जाति से पंडित जी हूँ जी, एक बगिया जिम्मेदार हूँ। और जी मेरे पास कोई साधन नहीं है, कोई 60 साल का हो गया मैं, मेरी कोई पेंशन वेंशन नहीं, मेरा कोई राशन कार्ड भी नहीं है, नहीं बनाते ही नहीं, बगैर पैसे कुछ होता ही नहीं। आधार कार्ड सब कुछ पैसे से होता है जी। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भाई दीपेंद्र आ जाऊँ, मैं बहुत खुश हूँ जी। मैं खुद जाति से ब्राह्मण। बिल्कुल जी, नहीं कोई नहीं। किसान के मुद्दे पे बोल जी बताइए। हाँ हाँ, ये किसानों के साथ इतना इन्होंने बुरा हाल कर रखा है, क्योंकि किसान जो है ना वो मतलब बहुत दुखी है। एक तो पोर्टल, हर जगह पोर्टल, जैसे किसान अब फसल बेच रहा है, मंडियों के अंदर लेके जाता है, अनाज का उठान नहीं हो रहा है। दूसरा ये है MSP की गारंटी, C2+
स्वामीनाथन रिपोर्ट इन अगर साहब राहुल गांधी ने तो डाल दिया अपने मैनिफेस्टो में कि गारंटी देंगे हमें, तो 100% सरकार आएगी। इससे किसान खुश हैं? किसान खुश है, मजदूर वर्ग है कि मनरेगा का भी डाला है इन्होंने। तो ये जो अब मैनिफेस्टो बनाया है इसके हिसाब से अगर काम करेगी तो कांग्रेस सरकार 100% आएगी। डॉक्टर साहब बात करने के लिए जी जी थोड़ा बैठने दीजिए। शक्तिराज जी, कैसा माहौल देख पा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा का? भाई बहुत बढ़िया बन रहा माहौल, ने पूरा बढ़िया माहौल है। और अरविंद शर्मा पे हैवी हैं दीपेंद्र हुड्डा? भाई कन्फर्म है भाई, पक्के हैं गति पक्के हैं। हाँ, और आज तो मौसम ने भी ठीक ठाक कर दिया, किसान भी निकला खेत से, क्योंकि अगर ऐसे में तो गेहूं निकलेगा नहीं, तो ये भी कुछ फर्क पड़ा रैली में ना। ये तो गेहूँ लामड़ी होती है जब भी गाँव है तो रैली में। हाँ, दीपेंद्र ये चाहत इतनी है भाई आदमी में। और कुछ बता दीजिए। क्या बताऊँ भाई, हम तो लाग रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी भाई। ठीक है, आप बताओ अंकल। हम तो जिस 15-7 लाग रहे हैं साइड तो हैं, लेकिन अब साथ रह के क्या होने वाला है चुनाव का? चुनाव में जीत होगी जी। एमपी साहब बोलेंगे। प्रधान जी, जब जाओगे रैली में आप तो बधानी की सारे लोग यहीं बैठे हुए हैं। सुखदेव सरपंच खेड़िया से कभी हुई मुलाकात? नहीं हुई नहीं, लेकिन जानता हूँ मैं। हाँ हुई है। हाँ, तो प्रधान जी ये बताओ, आप तो सारे तमाम सरपंच साहिबान यहाँ पे बैठे हुए हैं, एमपी साहब बोलेंगे तब सुनोगे? ना हम तो सुनने लग रहे हैं भाई, पहले अभी विधायकों की भी सुनने लग रहे हैं, एमपी साहब की भी छोड़कर जब जाएंगे। और एमपी साहब घनी वोटां जीतेंगे दीपेंद्र हुड्डा जी, हम तो अंदाजा ला रहे हैं 5-4 लाख तो जीतते हैं। और वोट कहाँ होती है देखो। इतना कहाँ से मार्जिन आएगा? क्यों नहीं आएगा? कितनी 18 लाख से हमारी लोकसभा में, तो एक तरफा पड़ेंगी हमारी तो बिल्कुल। वोट इतनी घेर दें, गड़बड़ करे दो ओ थोड़ी। हाँ, पिछले चुनाव की कह रहे हैं कि वो पिछली बार की तरह अगर जो आप लोग बोलते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ गड़बड़ हुई फिर ना करते हैं, उसका बदला लेने के लिए पब्लिक इतनी उत्तेजित और 25 मई का इंतजार कर रही है। डॉक्टर साहब वाला बयान दे रहे हो कि पब्लिक बदला लेगी? बदला ऐसा लेगी, आगिब के ने बीजेपी का है ना, पूरे हरियाणा में सफाया हो जाएगा। वोट से बदला होगा, वोट से लेगा। और पब्लिक के पास तो एक का चोट से वोट की चोट देगी पब्लिक। तो हरियाणा की जनता बाट में बैठी है, 25 मई का इंतजार कर रही है। और विधानसभा अक्टूबर में करा दो, चाहे सितंबर में करा दो, चाहे क्या नाम जून जुलाई में करा दो। ये तो आपके अंदर से बधानी गांव बोल रहा है ना, आपका गांव तो 90% दे देता है, बाकी जज्जर सिटी का इधर से कम रहता है ना सारी। अब की बार हरियाणा पूरा बधानी बन के उमड़ेगा, इतना जन सैलाब है। मैंने पूरा जीटी बेल्ट का क्या नाम है सर्वे कराया, 3-4 दिन में जीटी बेल्ट पे जा रहा था। यमुनानगर, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, पता ना कित का गया हूँ, बैठ कर पता कराया है। नुका बीजेपी ने तो भट्ठा बैठा दिया हरियाणा प्रदेश का। नीटू प्रधान जी थे। और देखिए भाई, बधानी का अंगा तो बोलता ही, क्योंकि ये 90% से ऊपर वोट है वो दे देते हैं। लेकिन साथ ही साथ तमाम लोगों से मैंने आपकी बातचीत कराई है जितने भी हैं, और बेहद आज एक अच्छी रैली ये है। मौसम का भी प्रभाव इस रैली पर पड़ा है कि अच्छा मौसम है, खुशनुमा मौसम है, और इस मौसम में शायद गेहूँ निकलेंगे नहीं तो 20-25% और आदमी हैं वो निकले हैं। और इस वक्त के दरमियान भी जब खेतों में काम चल रहा है, एक अच्छी खासी रैली इसे कह सकते हैं। धन्यवाद।